हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर जेएसएक्स एक्सप्रेशन में आप कैसे यूज करेंगे, यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर्स इन जेएसएक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, चूंकि हम लोग जेएसएक्स अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जेएसएक्स बहुत ही ज़्यादा हम डीप में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जेएसएक्स के बिना आप रिएक्ट में कोड नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम लोग जेएसएस का भरपूर यूज करते हैं रिएक्ट डेवलपमेंट में, जो कि काफ़ी इजी होता है वैसे। लेकिन जितना आप इसमें एक्सपर्टाइज रहिएगा उतना ही आप अच्छे तरीके से रिएक्ट का कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो पॉइंट है वो ये है कि आप जेएसएस एक्सप्रेशन के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे, जैसे टर्नरी ऑपरेटर, जैसे इफ कंडीशन कैसे लगाएंगे, ठीक है, एल्स कैसे लगाएंगे, ठीक है, इफ एल्स कैसे लगाएंगे, एल्स इफ कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, क्योंकि इसमें थ्योरी का कोई काम नहीं है, डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे जेएसएक्स एक्सप्रेशन के अंदर। तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने वीएस कोड पर। देखिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट। तो ये जो आप लोग कोड देख रहे हैं ये पिछले वीडियो का कोड है, मैंने जस्ट ये हटा दिया। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ये वीट वाला प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे वीट.config.js देख भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट है क्या, ऐप, इसी नाम, ये मेन कंपोनेंट है और ये हमारा जो रूट कंपोनेंट है ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, नाम क्या दूंगा उसका, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए जैसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नाम दे दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन और यहाँ पर ऐप। ठीक है, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया ताकि यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट किया हूँ। ठीक है, ताकि एरर ना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करूँगा यहाँ पर, अब सॉरी देखिए, सपोज करिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेरे पास एक वेरिएबल है लेट ए में डाल दिया मैंने क्या 10 कॉमा, ठीक है, और मैंने दिया यहाँ पर बी में डाल दिया मान लीजिए मैंने क्या 20। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर H1 टैग के अंदर सपोज करिए मुझे रिटर्न कराना है कि ए इज लेस देन बी या ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज इक्वल टू बी। ऐसा हमने एक H1 टैग के अंदर मैसेज रिटर्न करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है आप लोगों को समझिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कोई बिना मतलब का वीडियो लेकर के आता नहीं। ठीक है, तो आप समझिए, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं जब बनाते हैं कंपोनेंट तो लिखते हैं रिटर्न। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट से रैप करते हैं। ठीक है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन रैप कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सपोज कर लीजिए मैंने लिया क्या H1। ठीक है, अब इस H1 के अंदर, या मान लीजिए मैंने अभी H1 नहीं लिया, मैं यहाँ पर लूंगा क्या, एक एक्सप्रेशन, और यहाँ पर मुझे लगानी है क्या, कंडीशन। तो कैसे लगाऊंगा, अगर यूज करूंगा इफ, ऐसे यूज करता हूं ना, करते हम लोग ना इफ, और इफ के अंदर क्या लगाएंगे यहाँ पर, ए इज लेस देन बी। देख लीजिए ये सब काम नहीं करेगा। और अगर ऐसा हो तो यहाँ पर क्या करना चाहेंगे हम लोग, H1 टैग, और यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ए इज लेस देन बी। देख लीजिए ये कोड हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये कोड में सिंटेक्स एरर है भरपूर। देख लीजिए ए इज डिक्लेयर बट इस वैल्यू इज नेवर यूज्ड। ठीक है, यहाँ पर ये इसके लिए बता रहा है। ठीक है, अब ये यूज में नहीं है, मतलब ये कोड, ये सिंटेक्स काम नहीं करेगा, इसलिए काम नहीं करेगा। देख लीजिए अगर आप इसको बिल्ड भी करेंगे तो एरर थ्रो करेगा, आपको दिख भी रहा है वहां पर रेड कलर में। हम इसको क्या करेंगे, npm run dev। ठीक है, तो एक पोर्ट पर रन करेगा, हालांकि अभी इस फाइल में देख लीजिए एरर है, तो ये रन भी ना करे। एक बार देखते हैं, देखिए ये रन किया है लेकिन एरर थ्रो करेगा। अगर आप इसको कॉपी कर लिए, पोर्ट को मैंने कॉपी कर लिया, ब्राउजर ओपन करता हूँ, पेस्ट मारता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, ये सिंटेक्स एरर है, एक्सपेक्टेड करली ब्रेसेस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पर आप समझने वाला पॉइंट ये है कि जेएसएक्स एक्सप्रेशन के अंदर, यानी कि जेएसएक्स का कोड हम कहाँ कर रहे हैं, रिटर्न के बाद, ये होता है सेक्शन जहां पर हम अपना जेएसएक्स का कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जेएसएक्स के कोड के अंदर आप इफ कंडीशन या एल्स इफ या एल्स नहीं लगा सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जेएसएक्स अलाउ नहीं करता है कि आप जेएसएक्स के कोड के अंदर इफ कंडीशन लगा दें, ऐसा वो बिल्कुल मना करता है कि नहीं, आप इफ कंडीशन को लगा ही नहीं सकते। अगर आपको कंडीशन लगानी है तो अगर आपको जेएसएक्स के अंदर ही कंडीशन लगानी है तो आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं।
टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। देखिए अब देखिए, अब इसी काम को हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करके दिखाते हैं। ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, जेएसएस के सिंटैक्स के अंदर। जेएसएस का कोड कहाँ पर होता है, रिटर्न के जस्ट बाद, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि इस सेक्शन के अंदर आप इफ कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। जो कंडीशनल ऑपरेटर है इफ, ठीक है, इसको आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी काम को अगर मुझे करना है तो कैसे करूंगा, देखिए ये हटाऊंगा, क्योंकि आपको कोई भी डायनेमिक चीजें करना होता है जेएसएस के अंदर तो क्या करते हैं आप, एक्सप्रेशन लिखते हैं। मैंने लिखा, यहां पर भी लिखा था, ठीक है। और यहां पर अब क्या करूंगा, टर्नरी ऑपरेटर लिखूंगा। तो ए लेस देन बी, देन क्या करना है हमने, H1 के अंदर H1 टैग ले लिया हमने, H1 टैग मैंने बंद भी कर दिया, ठीक है। अगर ए बी से अगर स्मॉल है तो यहां पर लिख देता हूं क्या, ए इज लेस देन बी, ठीक है। और नहीं तो यहां पर मैंने एम्प्टी कर दिया, ठीक है। अभी ये भी एरर दे रहा है, ऐसा क्यों, रिटर्न ए इज लेस देन बी। देखिए तो ये जो एरर है ये इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम अभी इसको क्या, ठीक है, यानी कि आप जो भी एक्सप्रेशन लगाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक कोई ना कोई पेरेंट एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसके अंदर ही हम ये सब सारा काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी ये रिटर्न को क्या समझ में आ रहा है, रिटर्न को लग रहा है कि डायरेक्टली ये ब्रैकेट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करने लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को उठाएंगे, आप यहाँ पर एक डिव ले लीजिए या फ्रेगमेंट वगैरह या कुछ भी स्पैन टैग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अब इसके अंदर इसको डालेंगे तो ये कोड चलेगा, ठीक है। देख लीजिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, वापस से इसको मैं हटा करके डिलीट कर दिया, न्यू टर्मिनल, और फिर से मैं इसको रन करूंगा, npm run dev, ठीक है। तो ये चलना चाहिए, कंपाइल हो चुका है और ये ऑटोमेटिक रन हो गया और ए इज लेस देन बी आ गया, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं ऊपर वाले में तो आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है, ऊपर वाले कोड को भी मैं वापस से एडिट कर देता हूँ और यहाँ पर भी मेरे से मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इसको हटा करके मान लीजिए मैं एक क्या ले लेता हूँ, पहले डिव, ठीक है, डिव के अंदर डालूंगा, यहाँ पर भी कोड देख लीजिए नहीं चलेगा, देख रहे हैं ना, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोड क्या है, JSX, और JSX के अंदर आप इफ कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए सेव करूंगा, एरर आ गया, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करूंगा ये वाला कोड आपका चल जाएगा, देख लीजिए चल गया, यहाँ पर आउटपुट भी आ गया, ठीक है। यानी कि JSX के अंदर अगर आपको कंडीशन लगानी है तो आप इफ कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, क्या लगाना होगा आपको, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए फीचर अगर बढ़ानी है तो यहाँ पर क्या करूंगा कि ए अगर लेस देन है बी से तो ये, नहीं तो फिर से यहाँ पर क्या, ए इज ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पर H1 टैग के अंदर फिर से मैं मतलब एक और डाल दिया कंडीशन, H1 के अंदर क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर क्या, H1 के अंदर ले लिया हमने ए इज इक्वल टू बी कर दिया हमने, इसको ऐसे मिनिमाइज कर दीजिए। देखिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और आप देखिए अभी ए बी से छोटा है तो क्या आएगा, ए इज लेस देन बी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, कमेंट और इसको पेस्ट, और यहाँ पर हम क्या कर दें, 100 कर देते हैं, तब ये बड़ा हो गया बी से तो क्या लिखा हुआ आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको भी कमेंट कर दें और दोनों को इक्वल कर दें तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 कर देता हूँ तो क्या आना चाहिए, इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज समझिए कि JSX के अंदर आप इफ कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, क्या लगाना होगा आपको, टर्नरी ऑपरेटर। देखिए JSX के अंदर ऐसा नहीं है कि आप कंपोनेंट के अंदर इफ नहीं लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला है, अगर आप इस पॉइंट पर फिर से अगर दोबारा आएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है, देखिए ऐसा नहीं है, देखिए कि आप कंपोनेंट के अंदर इफ नहीं लगा सकते हैं, आप इफ कंडीशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन JSX के अंदर नहीं, और JSX का कोड कहाँ होता है, यहाँ पर इस रिटर्न के अंदर, ठीक है। हम इसको हटा दिए अभी, ठीक है, या अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो कंडीशन है वो यहीं हम JSX के अंदर नहीं लगाएंगे, हम JSX के बाहर लगा देंगे। देखिए जैसे हटा दिया हमने, हम यहाँ पर लगाएंगे इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, हमने रिटर्न करना है,
RETURN रिटर्न क्या करना है, H1 टाइप करना है। ऐसे कर सकता हूँ H1 और यहाँ पर क्या A इज लेस देन क्या B, एक हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी और यहाँ पर एल्स इफ है ना, एल्स इफ देख लीजिए, और A इज ग्रेटर देन B, तो यहाँ पर क्या A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर क्या एल्स, और एल्स में क्या H1 के अंदर A इज इक्वल टू B। देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, देखिए अब ये कोड चलेगा। ठीक है, देख लीजिए क्या आएगा, A इज लेस देन B, चल गया ना। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, कॉपी पेस्ट और यहाँ पर कर दिया अगर मान लीजिए 9, ठीक है, तो क्या बताएगा A इज ग्रेटर देन B आ गया। अगर हम यहाँ पर इसको भी कमेंट कर दें और पेस्ट और यहाँ पर कर दें क्या 20 कर देते हैं, तो क्या आएगा इक्वल टू B। एरर, यानी कुछ तो गलती हुआ है। इफ एल्स 20 और 20 सही तो है, सेव, कुछ भी नहीं चल रहा। इफ, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, रिटर्न RETURN रिटर्न। आप रिटर्न करेंगे ना, देख लीजिए आ जाएगा क्या A इज इक्वल टू B। ठीक है, देखिए यानी कि हम ये क्या है अब इसमें आप लोग सोचिए एक बार कि इसमें JSS का कोड कहाँ है, JSS का कोड यहाँ पर है, रिटर्न के बाद यहाँ पर है JSS का कोड, रिटर्न के बाद यहाँ पर है JSS का कोड। तो इस JSS के कोड के अंदर हम नहीं लिख रहे हैं, इस JSS के बाहर मैंने लिखा हुआ है इफ कंडीशन। बताइए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बस दिक्कत क्या है, JSX को दिक्कत है, JSX एक्सप्रेशन के अंदर आप इफ स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं। तो JSX का यहाँ पर कोड कहाँ है, ये है, ये अब इसके अंदर आप नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इफ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इफ नहीं लिख सकते हैं, इसके बाहर आप इफ कंडीशन को लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर देखिए अब इसमें दिक्कत क्या है, इस कोड में देखिएगा तो इस कोड में क्या दिक्कत है कि हमें मल्टीपल टाइम JSS का कोड करना पड़ रहा है, हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग मुझे रिटर्न लिखना पड़ रहा है। ठीक है, और मैं अगर आपको ऐसा कोड नहीं करना है, ये रिकमेंडेड कोड नहीं है, अगर ऐसा ही कोड करना है तो आप कौन सा ही कोड यूज करेंगे, ये वाला टर्नरी ऑपरेटर वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम इफ का ही कंडीशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, देखिए क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर जो होता है ना, इसमें अगर लार्ज ब्लॉक का कोड आ गया तो ये लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, इफ कंडीशन, जहां पर कि हम अपना बड़ा यहाँ पर कोड लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि आगे अभी सब कुछ हम आपको बताएंगे लाइव एग्जाम्पल, बड़ा ब्लॉक लेकर के, अभी आप कंसेप्ट समझिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम इफ स्टेटमेंट ही यूज करें, ठीक है, लेकिन मुझे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिटर्न ना लिखना पड़े, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंगे वेरिएबल, और मैंने दिया यहाँ पर क्या दे दिया CONTENT कंटेंट नाम दे दिया। ठीक है, और इसमें मैंने अभी ब्लैंक रख दिया। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब इस कंटेंट के अंदर मैंने इसको डाल दिया, कंटेंट के अंदर मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, और फाइनली अब इसमें कहीं पर JSS का कोड नहीं है। ठीक है, मतलब अभी हमने इसमें रिटर्न वगैरह कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, दिक्कत क्या है कि रिटर्न के जस्ट बाद अभी हमने क्या, इसको जस्ट एक जावास्क्रिप्ट को हमने का कोड कर दिया, कंडीशन डाल करके कि इसमें हमने ये डाल दिया कंटेंट। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी डेटा है इस कंटेंट वेरिएबल में आ गया, और हम यहाँ पर वन टाइम लिख देंगे क्या, रिटर्न, ये बस देख लीजिए, यानी कि इस वाले कोड से बेटर है ये वाला। हमने यहाँ पर वेरिएबल का यूज कर लिया, कंडीशन वाइज मैंने इस वेरिएबल में अपना जो भी डेटा है, कंटेंट है, मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, देखिए अब ये भी आपका काम करेगा, इक्वल टू आया ना, A इक्वल टू B, अगर हम यहाँ पर कर देंगे क्या लेस देन वाला, तो लेस देन काम करेगा। देख लीजिए अब क्या आएगा, A इज लेस देन B। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा क्या ग्रेटर देन वाला, तो क्या आएगा, A इज ग्रेटर देन B। देख लीजिए। ठीक है, देखिए अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कमेंट पेस्ट। ठीक है, देखिए अब इसमें अगर मान लीजिए, देखिए अगर अभी यहाँ पर क्या है, सिंगल एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, सिंगल एलिमेंट। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और मैं पैराग्राफ ऐड कर दूं और यहाँ पर लिखूं क्या, मान लीजिए पैराग्राफ मैं चाहता हूँ क्या कि यहाँ पर लिखूं, मान लीजिए मैं पैराग्राफ को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर
तो अब ये काम करेगा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अब ये J6 एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट, एक पेरेंट। देखिए इस वाले कोड में क्या था कि हमें मल्टीपल टाइम रिटर्न स्टेटमेंट को लिखना पड़ रहा था। उससे बचने के लिए हमने एक एलिमेंट वेरिएबल यूज कर लिया, एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने जेएसएस का कोड यहाँ पर डाल दिया और उसको वन टाइम मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिटर्न, काम खत्म। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हमने, ठीक है। अब इसमें कहीं पर भी अगर मान लिया अब हमने यहाँ पर ये जेएसएस का कोड है, ठीक है, इसमें क्या कर दिया हमने, मल्टीपल एलिमेंट ले लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जेएसएस एक्सप्रेशन क्या करता है, मस्ट हैव वन पेरेंट बोलता है कि आप इसमें केवल एक ही पेरेंट एलिमेंट को आप रखेंगे, ठीक है, जबकि यहाँ पर दो पेरेंट है, एक पैराग्राफ और एक H1, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ क्या, OUT आउटपुट ऐसे लिखा मैंने, अब ये कोड तो चलेगा नहीं क्योंकि इसको एक पेरेंट देना होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, किसी एक div के अंदर इसको रख दीजिए या स्पेन टैग के अंदर रख दीजिए, या हमने आप लोगों को बताया क्या ऐसे फ्रेगमेंट यूज करने के लिए, ऐसे आप फ्रेगमेंट भी यूज कर लीजिए, है कि नहीं, ठीक है। देख लीजिए अभी काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट और ये फ्रेगमेंट का इन टैग उठा करके रख दीजिए, देख लीजिए, है कि नहीं। इसको आप उठा के देखिए, देख लीजिए आउटपुट लिखे आ रहा है, आउटपुट A इज ग्रेटर देन B, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और थोड़ा सा अगर आप फॉर्मेटिंग देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, ये सब बेस्ट प्रैक्टिस में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए फॉर्मेटिंग देना चाहेंगे तो आप यहाँ क्या कर दीजिए, यहाँ पर भी आप ऐसे ब्रैकेट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। ब्रैकेट डाल करके ऐसे फ्रेगमेंट कोड, देखिए कोड आपका इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो उसको फॉर्मेटेड वे में हो, किसी डेवलपर को एक बार देखने में वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है अभी ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है जिसमें फ्रेगमेंट ये है, टैग आपका ये है, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड है, अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाइएगा, अगर आप इस तरीके से कोड करिएगा ऐसे, ठीक है, तो आपको डांट सुनना पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए कोड आपका फॉर्मेट वे में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज आप कोड कर रहे हैं, कल को अगर कोई दूसरा डेवलपर इसको अगर इस पर सपोर्ट देगा या इसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है, तो उसको भी इजीली समझ में आना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर कोड बड़ा हो गया, हम एक लाइन में लिखते हैं तो हमारा इतना लाइन सेक्शन, क्योंकि ओवरऑल इसका वेट होता है, ठीक है, तो हम उतना ही कंटेंट यहाँ पर भी लिख रहे हैं। अगर हम सिंगल लाइन में इसको करेंगे तो हमारा कोड और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है, रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमेशा कोड आपका उसका रीडेबिलिटी सही होनी चाहिए, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। आप इसको फ्रेगमेंट को पैराग्राफ को यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए, हो गया, देख लीजिए फॉर्मेट, तो देख लीजिए आउटपुट वही आएगा जो पहले आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज ग्रेटर देन बी, अगर हम एक बार फिर से यहाँ पर चेंज करके दिखा देना, अगर लेस देन वाला कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो फाइनली कोड आपको अगर आप करना चाहेंगे फॉर्मेटिंग तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो से हम लोग क्या सीखे कि J6 एक्सप्रेशन में हम लोग इफ स्टेटमेंट को नहीं लगा सकते हैं। अगर हमें इफ लगानी है तो J6 से बाहर लिखना पड़ेगा, J6 के कोड के अंदर आप नहीं लगा सकते हैं। J6 का कोड देख लीजिए यहाँ पर कहाँ है, यहाँ है, इसके अंदर आप इफ नहीं लगा सकते हैं, इसके अंदर आप इफ नहीं लगा सकते हैं, इसके अंदर आप इफ नहीं लगा सकते हैं, इसके बाहर में लगा सकता हूँ, देख लीजिए इसके बाहर मैंने लगाया है, इसके बाहर मैंने लगाया है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस J6 के कोड के अंदर लगाएं, ठीक है, तो आपको टर्नरी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने ऊपर आप लोगों को यहाँ पर लगा करके दिखाया हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम लोग कोई लेटेस्ट वीडियो डालें आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।